हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर है। बात करते हैं सबसे पहले यूपी पीसीएस परीक्षा के बारे में। आज 7 अक्टूबर है और कैलेंडर के मुताबिक जो यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम डेट है वो 27 अक्टूबर है, यानी कि परीक्षा में अब मात्र 20 दिन शेष बचे हुए हैं। इस बार परीक्षार्थियों की संख्या जो है वो लगभग 5,76,000 से कुछ ज़्यादा ही है। और आप ये भी जानते हैं कि परीक्षा में लगभग 60% जो अभ्यर्थी होते हैं वो परीक्षा में बैठते हैं। आवेदक भले ही आपके 5,76,000 हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 3.5 लाख या 3.5 से 4 लाख के बीच में जो अभ्यर्थी होंगे, 4.5 लाख तो ज़्यादा हो जा रहा है, 3.5 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी होते हैं परीक्षा में बैठते हैं। हर बार ऐसा ही होता है कि लगभग 60%, 55 से 60% परीक्षार्थी जो होते हैं वो परीक्षा में बैठते हैं। मतलब यूँ समझिए कि आधे लोग तो सिर्फ फॉर्म भर के परीक्षा छोड़ देते हैं फिलहाल। लेकिन यहाँ पर जो एडमिट कार्ड होते हैं, जितने भी लोग आवेदन करते हैं सभी को एडमिट कार्ड भेजा जाता है, सभी के बैठने की व्यवस्था की जाती है, सभी के मुताबिक जो है पेपर की व्यवस्था की जाती है। तो फिलहाल अभी जो है जितने भी आवेदक आए हैं उनके मुताबिक ही परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जानी है। लेकिन अब परीक्षा में कैलेंडर के मुताबिक जो कि 27 अक्टूबर को है, मात्र 20 दिन बचे हुए हैं और अभी तक जो परीक्षा केंद्र हैं वो बन नहीं पाए हैं। फिलहाल अब आयोग इस तैयारी में है कि सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्रों को बना लिया जाए। लेकिन परीक्षा केंद्र को बनाना कोई बहुत आसान प्रक्रिया नहीं होती है। परीक्षा केंद्रों के लिए सबसे पहले तो संबंधित जिले के जो अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क किया जाता है, वहाँ से लिस्ट मंगाया जाता है। उसके बाद तमाम प्रक्रियाएँ हैं और RO का जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद सरकार ने जो गाइडलाइंस हैं उनको बहुत ही कड़ा कर दिया है। यानी कि अगर सब कुछ हो भी जाए उसके बावजूद भी स्थिति यही बन रही है कि परीक्षा जो है वो अपने नियत समय पर हो पाएगी। इसमें देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अभ्यर्थी भी इस बात को समझ रहे हैं और आयोग भी इस बात को समझ रहा है। आयोग से अब अभ्यर्थी यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए कि परीक्षा जो है आप कब करवा रहे हैं। अक्टूबर में परीक्षा हो पाएगी इन स्थितियों में या फिर नहीं हो पाएगी, या फिर ये परीक्षा अगर पोस्टपोन हो रही है तो कब तक के लिए पोस्टपोन हो रही है। क्योंकि अब जो अभ्यर्थी हैं फिलहाल सोशल मीडिया पर जैसे ही जाते हैं उनको यही एक यक्ष प्रश्न दिखाई देता है और इसका जवाब अलग अलग तरीक़ों से आते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ बहुत ही एक्सपर्ट टाइप के लोग भी बैठे हुए होते हैं, वो बिल्कुल दावा कर देते हैं कि परीक्षा जो है वो टल रही है। और फिलहाल इन स्थितियों में परीक्षा को नियत तारीख पर करवा पाना ये भी संभव प्रतीत नहीं होता है। तो फिलहाल ये जो खबरें हैं वो आज के अखबारों में भी हैं और अब जो अभ्यर्थी हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि स्थिति को अब आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर जो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति है उसके जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने कहा है कि आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि ऐसे में परीक्षा 1 दिन होगी, 2 दिन होगी या फिर टलेगी। क्योंकि कैलेंडर के मुताबिक तो परीक्षा जो है 27 अक्टूबर को है और अब लास्ट डेट मतलब अंतिम दिन चल रहे हैं, लास्ट डे चल रहे हैं। और ये वो समय होता है जब अभ्यर्थी जो होते हैं वो अपने रिवीजन में लगे होते हैं। लेकिन पिछले लगभग 15 दिनों से यही खबर सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर और हर जगहों पर चल रही है। तो मतलब उतनी तीव्रता से, उतनी गंभीरता से जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी कर नहीं पा रहे हैं और इस बात के भी अब संकेत मिल रहे हैं कि परीक्षा जो है वो अक्टूबर में अब संभव नहीं है। फिलहाल आयोग की तरफ से जो स्पष्टीकरण है उसके बारे में अभ्यर्थियों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयोग जब पोस्टपोन होने का नोटिफिकेशन जारी भी करता है तो वो एक तय समय पर ही जारी करता है। आपने देखा होगा कि 17 मार्च को जब यूपी पीसीएस की परीक्षा को पोस्टपोन करना था तो बहुत पहले ही ये बात तय हो गई थी कि परीक्षा 17 मार्च को नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो नोटिफिकेशन आया था वो 7 या 8 मार्च को जारी हुआ था। तो लगभग 10 दिन पहले ही जो आयोग होता है वो ऐसे नोटिफिकेशन जारी करता है। ये आयोग की पुरानी आदतों में शामिल है। फिलहाल अभी जो स्थिति वो ये है कि केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब प्रदेश के हर जिले में परीक्षा के लिए केंद्र ढूंढ रहा है। तो फिलहाल अभी देखा जाए तो आयोग को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे हैं। आयोग के सामने एक ही दिन में परीक्षा का आयोजन करा पाना एक बड़ी चुनौती है। अगर आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों में केंद्रों की व्यवस्था करा भी लेता है तो भी एक दिन में परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कांस्टेबल भर्ती के लिए एक दिन में तकरीबन 4,80,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई गई थी, जबकि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 5,76,154 अभ्यर्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं। तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 जहां प्रदेश के 51 जिलों के
1241 केंद्रों में आयोजित की गई थी। वहीं परीक्षा के लिए यानी कि इस बार कुल 5,65,459 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। दोनों परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या में मामूली अंतर है। तो आयोग के सूत्रों का कहना है कि अगर प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी और एडेड स्कूल कॉलेजों को भी केंद्र बनाया जाता है तो भी एक दिन में परीक्षा करा पाना मुश्किल है। यानी कि परीक्षा जो है वो एक दिन में करा पाना ये एक चैलेंज है। दूसरी बात यह कि इतनी संख्या में जो स्कूल कॉलेज हैं खोजे जा रहे हैं, अभी जो परीक्षा केंद्र हैं वो मिल नहीं पाए हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में बस एक ही जो है रास्ता निकलता है कि आयोग अपनी पुख्ता व्यवस्था के लिए परीक्षा को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी शिथिलता मत बरतिएगा। याद रखिए कि इंजन को स्टार्ट होने में तेल ज़्यादा लगता है, तो एक बार अगर आप यहाँ पर डेविएट हो गए तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल अपनी जो तैयारी है, जो क्रम है, उसका जो डिसिप्लिन आपने मेंटेन किया है उसको किए रहिए। आगे जो भी खबर आएगी आपको अपडेट यहाँ पर मैं देता रहूँगा। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ECCE एजुकेटर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाल वाटिका में पढ़ाने के लिए ECCE एजुकेटर के लिए भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू की जानी है। आपको पुनः यह बताना चाहेंगे कि अभी ये जो भर्ती प्रक्रिया थी जो कि 30 सितंबर तक पूरी की जानी थी, इसकी जो लास्ट डेट है वो फिलहाल बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ज़िलों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जहाँ पर ये भर्ती की जानी थी वहाँ से कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से 10,684 पदों पर जो ये भर्ती होनी थी, अभी भर्ती जो है शुरू ही नहीं हो पाई है। ठीक है, तो फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि सभी 75 जिलों में इसकी नियुक्ति होनी है। संविदा के आधार पर ये भर्ती होगी। इसका टेन्योर जो है 11 माह का होगा। आपको मानदेय मिलेगा 10,313 रुपये। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो ये है कि विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट रहेगी। तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उम्र सीमा जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और बाकी डिटेल्स के लिए मैं ECC एजुकेटर के बारे में जो वीडियो बनाया था उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी ये गंभीरता से और हर बिंदु पर मैंने चर्चा किया हुआ है। जैसा देखो होता है क्या है ना कि अगर सारी बातों को फिर से मैं यहाँ पर डिस्कस करने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि उचित नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि किस ज़िले में कितने पद हैं ECC एजुकेटर के लिए, जिसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो व्यग्रता से वेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने लगा दिया है। इस लिस्ट में आप अपने ज़िले का नाम जो है वो देख सकते हैं और कहाँ पर कितने पद, किस ज़िले में कितने पद हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। पहला स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। इसके बाद जो दूसरा स्क्रीनशॉट है आप यहाँ से ले लीजिए। ये तीसरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये चौथा। तो बस यही वो ज़िले हैं, मतलब यही 75 ज़िलों में जो स्थिति की है वैकेंसी की, कहाँ पर कितने पद हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गया है। मैं यहाँ पर पढ़ इसलिए नहीं रहा हूँ ना कि क्योंकि इसे पढ़ने में भी कम से कम 5-7 मिनट लग जाएगा। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए कि आपके ज़िले में कितनी वैकेंसी है। जैसे कि अगर देखा जाए तो आगरा में कुल 161 पद हैं, जौनपुर में 277 पद हैं, इलाहाबाद में 287 पद हैं, और इसके अलावा देखा जाए तो कुशीनगर में 185 पद हैं। मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ, बाकी ज़िले जो हैं वो आप देख लीजिएगा। भदोही में 96 पद हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रतापगढ़ में 219 पद हैं, और सहारनपुर में 152 पद हैं। गौतम बुद्ध नगर में मात्र 48 पद हैं। गाजीपुर में 248 पद हैं। सिद्धार्थनगर में 200 पद हैं। सीतापुर में 266 पद हैं। सुल्तानपुर में 160 पद है। हरदोई में 250, वाराणसी में केवल 8 पद है, हाथरस में 86 पद हैं। ठीक है, फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए एक अलग से वेबसाइट जो है लॉन्च की जाएगी। वेबसाइट अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है, तो जैसे ही लॉन्च होगी इसके बारे में जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। बाकी ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा। और देखो फ्रेंड्स, RRB NTPC के अंतर्गत जो 11,558 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें स्टेशन मास्टर और अन्य पद हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 13 अक्टूबर और 20 अक्टूबर है। ठीक है, 13 अक्टूबर उन पदों के लिए जहाँ पर स्टेशन मास्टर वगैरह के पद हैं, और ग्रुप डी के लिए जो पद हैं उस पर आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है।
तो फिलहाल तो आप लोग इन डेट के पहले ही अपना जो आवेदन की प्रक्रिया है उसको आप लोग पूरी कर लें। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हों, चाहे आप आरओ दे रहे हों, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा दे रहे हों, बीपीएससी टीआरई 4 दे रहे हों, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सभी भर्तियां जो है निकट भविष्य में आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि करंट अफेयर आप एक दिन में तो नहीं पढ़ सकते हैं, या एक हफ्ते में भी नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर एक महीने में भी आप तैयार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको बिना समझे अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो फैक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि याद रखना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो बेहतर यही होगा कि प्रतिदिन थोड़ा सा समय दीजिए करंट अफेयर को, और सोचिए कि करंट अफेयर में जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचिए, और आपकी दिनचर्या में उसको एक महत्वपूर्ण स्थान भी मिलना चाहिए। ठीक है। फिलहाल जनवरी से लेकर सितंबर तक की संपूर्ण जो करंट अफेयर है ये एक कंपाइलेशन ग्रुप में आपके सामने रख दी गई है। इसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी जनवरी से लेकर इसके पहले अगस्त तक की जो पीडीएफ है डाउनलोड कर चुके हैं उनके लिए एक अलग से एक सितंबर माह की जो करंट अफेयर है ये भी लॉन्च कर दी गई है। इसमें जो है कंप्लीट आपको सितंबर माह का पूरा करंट अफेयर दे दिया गया है, और ये जो पीडीएफ है इससे बेहतर आपको स्टडी मटेरियल मार्केट में मिलना बिल्कुल असंभव है। जो लोग इसको ट्राई नहीं किए हैं वो लोग इसको ट्राई कर लें। और आज ये जो पीडीएफ है मात्र 10 रुपये में उपलब्ध होगी, कल से इसकी कीमत 20 रुपये कर दी जाएगी। तो फिलहाल आज भर का मौका आपके पास और है। जो लोग ट्राई भी करना चाहते हैं तो 10 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको डाउनलोड कर लें और पढ़ना शुरू करें। मैंने इसको डे वाइज रखा है ताकि आप जब पढ़ना शुरू करें तो कम से कम अगर आप 2-4 लाइनें भी अगली डेट में पहुंच चुके हैं तो उस पूरे डेज को आप कंप्लीट कर लें। एक दिन में कम से कम 15 से 20 करंट अफेयर दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं संबंधित जो स्टैटिक जीके के फैक्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, ताकि साथ ही साथ आपका, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। तो ये है आपका 23वां विधि आयोग, 23rd लॉ कमीशन 2024 से 2027 तक इसका कार्यकाल होगा। उद्देश्य होगा कानून सुधार की समीक्षा करना। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी रहे। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, ये अभी घोषित नहीं किया गया है, 6 सितंबर 2024 तक। और विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम से होती है? तो 1833 के चार्टर अधिनियम से। पहला विधि आयोग कब बना था? 1834 में बना था। गवर्नर जनरल थे उसमें विलियम वेंटिक। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। आज़ादी के बाद पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? MC सीतलवाड़ बने थे। कब बना था? 1955 में। तो आपने देखा कि यहाँ पर केवल आपको करंट अफेयर नहीं मिलता है, आप साथ ही साथ संबंधित जो स्टैटिक जीके है पूरा का पूरा स्टैटिक जीके भी आप तैयार कर सकते हैं। कुल पेजेज जो होते हैं वो मंथली वाइज लगभग 25 से 26-27 पेज रहते हैं। आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं, अपना नोट्स खुद बना सकते हैं पढ़ के, या फिर अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर 25 पेज हैं तो 25 रुपये में आपको इसका प्रिंट आउट मिल जाता है, और कम में भी आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। फिलहाल मोबाइल फ़ोन से ही आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो बहुत ही शानदार स्टडी मटेरियल है, और PDF के अंत में आपको सार संक्षेप दिया गया होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सितंबर की जो प्रमुख युद्धाभ्यास हैं यहाँ पर पूरी लिस्ट लगा दी गई है। आप बार बार पढ़ेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स विजेता की पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कौन कौन से तूफान चक्रवात कहाँ कहाँ पर आए, 2024 में कहाँ पर आए, 2023 में कहाँ पर आए, और सभी जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो, यानी कि इसको समरी भी आपको जो है लास्ट में दे दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर मटेरियल तो आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार आप इसे चेक अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा समर्थन जरूर करेंगे। धन्यवाद आपका।